उन लुटेरों ने प्लानिंग अपने हिसाब से पूरी तरह की थी। 7 अंतर्राज्यीय शातिर बदमाशों का एक गिरोह बनाया था। बिहार और झारखंड के अलग अलग जिलों में वारदात को अंजाम देने की रूपरेखा तय की थी और झारखंड के 3 जिलों में एक सीरीज ऑफ लूट को अंजाम देने के लिए टारगेट भी तय किए थे। प्लानिंग के तहत पहले टारगेट की पूरी 5 दिनों तक रेकी की गई थी और फिर छठे दिन दहाड़े लूट की एक बड़ी वारदात को अंजाम देते हुए करीब 40 लाख के जेवरात को लूट लिया गया और फिर मौके से सभी अपराधी आसानी से फरार हो गए। पर अपराधी कितना भी शातिर क्यों न हो, एक न एक गलती जरूर ही कर बैठता है और ठीक यही हुआ भी। तीन मिनट से कम में इतनी बड़ी लूट को अंजाम देते वक्त लुटेरों में से एक ने एक ऐसी चीज को उठा लिया जिसकी वजह से महज 3 घंटे में ही वे पुलिस के हत्थे चढ़ गए और पहले ही वारदात में उस गिरोह का न सिर्फ भंडाफोड़ हो गया बल्कि कई और आपराधिक घटनाएं टल गई। उस लुटेरे ने आखिर क्या उठाया था जिसकी वजह से कानून के हाथ उनके गिरबान तक तुरंत ही पहुंच गया? वारदात की जगह क्या थी और क्या थी घटना? सभी बातों से उठाएंगे पर्दा बस कुछ ही देर में। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्याय टीवी की विशेष पेशकश 3 मिनट में लूट, 3 घंटे में गिरफ्तारी, आखिर किसने की मुखबरी? लूट की ये वारदात हुई थी भारत के झारखंड राज्य की इस्पात नगरी बोकारो स्टील सिटी में। पर इस अपराध में शामिल थे बिहार के बिहार शरीफ, झारखंड के हजारीबाग और धनबाद के हिस्ट्री शीटर। पिछले 8 मई को संडे के दिन 7 अपराधी झारखंड के कोयला नगरी धनबाद से चलकर करीब 3 बजे बोकारो पहुंचते हैं और फिर बोकारो स्टील सिटी के सबसे व्यस्त पॉश मार्केट सिटी सेंटर के हर्षवर्धन प्लाजा स्थित एक ज्वेलरी शॉप गणपति इंटरप्राइजेज ज्वेलर्स में ग्राहक की शक्ल में दाखिल होते हैं। सीसीटीवी में कैद तस्वीरों के अनुसार पुलिस से मानो पूरी तरह बेखौफ 3 अपराधी गणपति ज्वेलर्स में 3:21 में दाखिल होते हैं, जबकि कुछ बाहर ही निगरानी के लिए रुक जाते हैं। दुकान के अंदर आए अपराधियों ने तुरंत ही वहां मौजूद सेल्स टीम को पिस्टल की नोक पर बंधक बना लेते हैं। और फिर महज 3 मिनट के भीतर लूटपाट कर मोटरसाइकिल पर सवार होकर फरार हो जाते हैं। पीछा होने से बचने के लिए दहशत फैलाने के मकसद से
फरार होने से पहले लुटेरों ने हवा में 2 राउंड फायरिंग की। गोलियों की आवाज सुन तुरंत लोग इकट्ठा हो गए और फिर पुलिस को सूचना दी गई। बिना वक्त गवाए सिटी डीएसपी समेत पुलिस के अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गए। उधर से वो लोग गया तो लक्ष्मी ये 9 वाला रास्ता होता है ना, आने वाला भाग गया। यहाँ से फिर दौड़े लगा, ईटा उठाइए समय तो फायरिंग किया तो हम बैठ गए। यहाँ पे गार्ड देखा था, हम ईटा उठा के मारे भी है। फायरिंग यहाँ से निकल भागने हम चिल्लाते हुए गए सर, वहाँ पर ईटा सब मारे भी है तो फायरिंग कर दिया, हम बैठ गए। लुटेरे द्वारा लूटे गए सामान के बारे में पूछने पर दुकान के स्टाफ ने बताया कि शेल्फ पर रखे सभी आभूषण, नगद और सेल्समैन का मोबाइल भी लुटेरे ले गए। जब पुलिस लूटे गए चीजों की लिस्ट बना रही थी तब जो ही मोबाइल का नाम सामने आया तो पुलिस के कान खड़े हो गए और फिर यहीं से कहानी पलट गई। जिले के सबसे पॉश मार्केट में छुट्टी वाले दिन दहाड़े अपराधियों द्वारा इतनी बड़ी वारदात को अंजाम देने की घटना को बोकारो पुलिस ने चुनौती में लिया और तुरंत ही बोकारो और धनबाद जिले को अलर्ट कर दिया और हर जगह कड़ी जांच शुरू कर दी। उधर लूट के गहनों के साथ अपराधियों द्वारा एक सेल्समैन का अनजाने में उठाया गया मोबाइल को पुलिस की टेक्निकल सेल ने सर्विलांस पर लगा दिया, जिससे मोबाइल की लोकेशन ट्रेस होने लगी, जिसकी पल पल की खबर बोकारो और धनबाद की पुलिस को मिलने लगी और पुलिस की मुस्तैदी और सूझबूझ से बेफिक्र अपराधी बोकारो से धनबाद की ओर बढ़ रहे थे। जहां रास्ते में पहले से ही तैनात धनबाद की मधुबन पुलिस ने उन्हें इंटरसेप्ट कर दबोच लिया। अपराधियों के पीछे चल रहे सिटी डीएसपी तुरंत ही मधुबन थाना पहुंच गए। जिसके सामने अपराधियों ने न सिर्फ अपना जुर्म कबूल किया बल्कि वारदात में 5 और अपराधियों को शामिल होने की बात बताई। गिरफ्तार अपराधियों में मुजफ्फरपुर बिहार का रहने वाला 24 साल का ऋतिक यादव और बरही हजारीबाग का रहने वाला 27 साल का राजकुमार चौधरी था। पुलिस ने अपराधियों के पास से 1 पिस्टल, 1 जिंदा कारतूस, 5 सोने का झुमका, चोरी का मोबाइल फोन और 1 मोटर बाइक भी बरामद किया। पुलिस ने इन दोनों के निशानदेही पर फिर कुछ दिनों में एक कर हजारीबाग से संतोष विश्वकर्मा और महेंद्र चौधरी को चोरी के सामान और हथियार के साथ दबोच लिया। बाद में इस लूटकांड को लीड करने वाला बिहार शरीफ का विभास पासवान भी पुलिस के हत्थे चढ़ गया। हालांकि पूरी वारदात का मास्टरमाइंड धनबाद के मधुबन का एक सोनार की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। उसने ही बोकारो जिले के 2 जगह और धनबाद और गिरिडीह में टारगेट को चुना था। पुलिस को उम्मीद है कि मास्टरमाइंड भी जल्द ही उनके गिरफ्त में होगा। तो ये थी अपराध की एक ऐसी घटना जिसमें बदमाशों द्वारा अनजाने में की गई गलतियां उनके पकड़े जाने का कारण बनी। अपराधियों को पकड़ने में आमतौर पर कोई न कोई पुलिस का मुखबिर बनता है। अब सवाल यह है कि यहाँ कौन मुखबिर? बताने की जरूरत नहीं, आप खुद ही समझ गए होंगे, यहाँ मोबाइल बना मुखबिर। जल्द हाजिर होंगे अपराध की किसी और घटना की तहकीकात के साथ। बने रहे न्याय टीवी पर। नमस्कार। बने रहे न्यायटीवी.com पर। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। फेसबुक पर हमें देखने के लिए लाइक करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन जरूर दबाएं ताकि हमारे कार्यक्रमों की सूचना आप तक पहुंचती रहे।